नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 15-16 मार्च की रात्रि को बढेड़ी राजपुताना में मस्जिद के पास स्थित 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में स्थित स्टोर के मेन शटर का ताला तोड़कर अंदर रखे संदूक से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट्टे में रखी करीब 30 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर लेने के संबंध में मकान स्वामी जलील अहमद द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को दी गई शिकायत के आधार पर थाना बहादुराबाद में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में आभूषण होने के संबंध में पूछने पर वादी द्वारा मौखिक रूप से जानकारी देते हुए बताया गया था कि चोरी की गई ज्वेलरी में अधिकांश ज्वेलरी उसके भाई जमशेद की है, जो कि सहारनपुर में किन्नर है। बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15-16 मार्च की रात्रि को एक बढेड़ी राजपुतान स्थित एक 2 मंजिला मकान में हुई वारदात के संबंध में वादी द्वारा थाने आकर सूचना दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष महोदय द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया एवं टीमों का गठन कर क्षेत्र में मामूर किया गया। इसी संबंध में टेक्निकल और मैनुअल इनपुट की सहायता ली गई तथा इसी क्रम में मैनुअल इनपुट के द्वारा वादी के घर में निवासरत लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ समय पूर्व उनके घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसके संबंध में उनसे कुछ आस पड़ोस के लोग एवं मित्र द्वारा उसमें सहायता की गई थी। उसी दौरान वादी के ही परिचित के एक मित्र ने उसमें रखे हुए माल को इधर उधर किया और उस दौरान उसमें पूरे माल की जानकारी कर ली गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को कोट करते हुए उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं पूर्ण 100% माल बरामद किया गया। बरामद किया गया माल की अनुमानित लागत कीमत लगभग 30 लाख रुपए है एवं टीम द्वारा किए गए इस अनावरण के लिए एसएसपी महोदय द्वारा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। लक्सर क्षेत्र में रात भर से हो रही बेमौसम बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम बरसात ने गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और जो गन्ने की बुआई की गई थी पानी भरने के कारण अब वह भी नहीं उग पाएगा। किसानों का कहना है कि वे इस बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, मसरी की फसल और बरसीन पूरी तरह से खराब हो गई है। अगर बारिश और हुई तो किसानों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बहुत भारी नुकसान है जी। सर तो गेहूं की फसल सब गिर गई, सब गेहूं बिछ के बिल्कुल बेकार और जो गन्ना बोया हुआ था वो नहीं जमता बिल्कुल भी। बहुत भारी नुकसान है, बहुत ज़्यादा। भाई जो गन्ने बोए हुए हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो, जमते नहीं कुछ भी। और जो गेहूं की फसल बिल्कुल ताशनाश होगी, सब बिल्कुल बिछ के कतई बुरा हाल होगा इनका। और जो मुंडे वहाँ फिलहाल हैं इनमें जो नीचे का खेत है थोड़े बहुत है, ये सब पानी भर गए इनमें, मोड़ते नहीं बिल्कुल। बहुत भारी नुकसान है फिलहाल के लिए। कांवड़ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए समय रहते आवश्यक प्रबंध एवं तैयारियां करने हेतु आज एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा एसपी क्राइम श्रीमती रेखा यादव तथा नगर क्षेत्र के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यात्रा मार्ग तथा पार्किंग स्थलों का स्थलीय मुआयना किया गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आने वाली समस्याओं एवं उसके निवारण के लिए मौजूद विकल्पों पर चर्चा करते हुए आवाजाही सुचारू रखने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अजय सिंह ने सीसीआर, दीनदयाल पार्किंग, अलकनंदा तिराहा, बैरागी कैंप, बूढ़ी माता तिराहा एवं जौलापुर क्षेत्र के यातायात मार्गों का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। हमारी जो चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, कांवड़ यात्रा भी इसके बाद मई के एंड में और जून में प्रारंभ हो जाती है, जो पीक पर रहती है। इसको देखते हुए हमने जो पुलिस के स्तर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें हमने समस्त अधिकारियों के साथ भ्रमण स्टार्ट किया, जो कंट्रोल रूम सीसीआर टावर से होते हुए जो नहर पटरी है और विभिन्न क्षेत्र है जहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा जाती है। इसमें जो है अन्य जो विभागों का भी इसमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अन्य विभागीय आवश्यकताएं होंगी दूसरे विभागों से, उसको भी देखते हुए हमने इसको नोट किया है और इसको शहर के एक पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया गया, कैसे इसको और व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाए। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी के साथ इसमें भ्रमण किया गया। जो आगे देहात क्षेत्र में भी जो कांवड़ की यात्रा जिन मार्गों से आती है उसका भी भ्रमण कर और जो हमें विभिन्न विभागों से मदद की आवश्यकता होगी इस संबंध में उनसे पत्राचार किया जाएगा। लक्सर नगर स्थित फ्लाईओवर पर शुगर मिल की मैली के कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में घायल वरिष्ठ पत्रकार जाने आलम द्वारा शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जाने आलम ने कोतवाली पुलिस की प्रशासन द्वारा शुगर मिल प्रबंधन को वैलिड होने के लिए एक गाइडलाइन तय की गई है, मगर बावजूद उनके मिल प्रबंधन द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में मैली ढोई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर सड़क पर मैली जमा हो गई है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। बीती रात वो अपने घर जा रहे थे और जैसे ही वो फ्लाईओवर पर चढ़े तो उनकी बाइक फिसलकर दूर जा गिरी। बाइक गिरते ही उनके पैर में गंभीर चोटें आ गई हैं। उन्होंने देखा कि अन्य कई वाहन भी मैली के कारण फ्लाईओवर पर गिरे पड़े थे। कई महिलाएं भी हादसे का शिकार हो गई। जैसे तैसे करके स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को उठाया।
किसी के हाथ में चोट लगी है तो किसी के सर में। शुगर मिल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। अबोधों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लक्सर कोतवाली में तैनात एसएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लगभग 7:15 बजे की बात है। मैं अपने घर जा रहा था तो ओवरब्रिज पर जब मैं पहुंचा तो वहां पे जो है पहले से ही कई लोग गिरे पड़े थे और मैं भी वहां पे स्लिप होकर गिर गया, क्योंकि जो शुगर मिल लक्सर है उसके द्वारा जो मिल्ली है वो ढोई जा रही है ओवरलोड के द्वारा, तो उससे काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं। इससे पहले भी बहुत लोग चोटिल हुए हैं। मेरे साथ साथ मेरे घुटने में भी चोट लग गई है, मेरी बाइक भी टूट गई है। ऊपर वाले का शुक्र है कि अगर मेरे पास हेलमेट ना होता तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद ना होता। और आज मैं लक्सर कोतवाली पहुंचा हूं, एसएसआई से मिला हूं। मिल प्रबंधन के खिलाफ मैंने तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है। अब देखें कि आगे पुलिस। सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने की वजह से अकाल मौत का जो आंकड़ा लोगों को बढ़ रहा है, ट्रैफिक पुलिस इस आंकड़े को लेकर चिंतित है। लगातार जागरूकता फैलाए जाने के बावजूद लोग हेलमेट पहनने के लिए दिलचस्प दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट लोगों को पहनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। देश में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध बिहार निवासी राघवेंद्र कुमार को ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर उतारा है। आज ऋषिकेश में राघवेंद्र कुमार ने दर्जनों लोगों को फ्री में हेलमेट देकर उनको जागरूक किया। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होने वाली मौतों के बारे में जानकारी भी दी। मौके पर ऋषिकेश ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने भी लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। कितने बच्चे हेलमेट लगाओगे सर बचा रहेगा। राघवेंद्र कुमार, मगर दुनिया मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है और 2014 में मैं अपने मित्र को खो दिया था। तब से भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम के हेलमेट बांट रहा हूँ और अब तक 56,000 हेलमेट बांट चुका हूँ, जो एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और जैसा कि ये देवभूमि की सड़कें हैं और यहाँ पे बहुत लोग अस्थियां बहाने के लिए आते हैं सड़क हादसों में मृत्यु की। पिछले साल भी हमने यहाँ पर कैंपेन किया था और उसका फर्क ये पड़ा कि आज देहरादून के अंदर बहुत सारे लोग जागरूकता बढ़ी रही है, ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड में भी। उसी चीज को लेकर के मेरा 3 दिन यहाँ पे जो यहाँ के देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडे जी हैं, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है कि मैं यहाँ 3 दिन पूरे ऋषिकेश से लेकर के देहरादून आपको ये कैंपेन करूं और जगह जगह जो डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं या फिर जो बिना हेलमेट के चला कर रहे हैं हम उन्हें हेलमेट दें, ताकि इस तरीके से जागरूकता जाए। और उनका एक विचार है कि सड़क हादसे उत्तराखंड के अंदर वो कम हो और इसी चीज को लेकर के प्रयोग किया जा रहा है। और लगभग ये 3 दिनों में 500 हेलमेट वितरण करना है और सुबह से ही देहरादून से चलकर अभी ऋषिकेश भी पहुंचे हुए हैं, हेलमेट बांट रहे हैं। आज ये इस नटराज चौक पर अनवर खान जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला, पूरी सारी टीम भी थी और जगह जगह पुलिस चौकी थाने पर भी दे रहे हैं। और ये अभी लगातार आगे 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा, ताकि यहाँ के अधिकतर लोग एक स्मार्ट रोड यूजर बने, ताकि उत्तराखंड में मौत में कमी आए। भारतीय जनता पार्टी के नामित पार्षद ऋषिकांत गुप्ता ने अपनी ही पार्टी की मेयर अनीता ममगाई के इंटर के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया है। इस मामले में उन्होंने एक वाद भी कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत मेयर और सर्टिफिकेट जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य त्र्यंबक सेमवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 अप्रैल 2023 को तलब किया है। इस संबंध में ऋषिकांत गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेयर ने नगर निकाय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी देकर गुमराह किया है। इसीलिए चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत कर मेयर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मेयर अनीता ममगाई ने भी प्रेस वार्ता कर ऋषिकांत गुप्ता पर पलटवार किया। कहा कि लगातार शहर में हो रहे विकास कार्यों की बौखलाहट से उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव फिर से नजदीक है। वह शैक्षिक योग्यता को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगी। निर्वाचन आयोग को बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से प्राप्त प्रमाण पत्र की, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के विषय में जो पत्र मिला कि उक्त प्रमाण पत्र जो है फर्जी है, उसके बाद मेरे द्वारा जो है निर्वाचन आयोग में एक शिकायती पत्र, जनहितार्थ एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें मेरे द्वारा आग्रह ये किया गया कि ये निर्वाचन जो है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय मेयर साहिबा को कोर्ट ने धारा लिखा है, उन्होंने आदेश में अपने अभियुक्ता श्रीमती अनीता ममगाई को धारा 177, 181, 465, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा त्र्यंबक सेमवाल जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं को धारा 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बजरिए सम्मन दिनांक 21/4/2023 के लिए न्यायालय में आउट किया गया है। तो 21 अप्रैल 2023 के लिए माननीय न्यायालय ने माननीय मेयर साहिबा को और
प्रधानाचार्य को विभिन्न धाराओं में तलब किया है। जिस प्रकार से निरंतर विकास के कार्य ऋषिकेश नगर निगम में हो रहे हैं, ये उन विकास कार्यों की बौखलाहट है। और कहते हैं कि जब कोई किसी को दौड़ के नहीं हरा सकता है, उसकी बराबरी करके नहीं हरा सकता है, तो उस पर झूठे आरोप लगा के हराने का या उसे पीछे करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं उन लोगों को स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ कि मैं ना तो इन षड्यंत्रों से झुकने वाली हूँ, ना रुकने वाली हूँ, ना थकने वाली हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य और मेरी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारा प्रयास लगातार निरंतर विकास है। उस विकास के रथ पे लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे आरोप जिन पे कि मेरी डिग्री फर्जी है, मेरी 12वीं की डिग्री फर्जी है, मैंने पासपोर्ट में 10th की डिग्री लगा दी, उसके बाद हलफनामे में जो मैंने अपना वो भरा चुनाव के टाइम पे जो हलफनामा दिया उसमें 12th की डिग्री भर दी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं जिस स्थान पे हूँ, जिस जन सेवा पे हूँ, जहाँ पे मैं कार्य कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डिग्री की आवश्यकता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से और पारदर्शी भाव से, ईमानदारी से जनता की सेवा मुझे करनी है। इसका जवाब मैं कोर्ट में दूंगी कि मेरी डिग्री क्या है, मेरी कैसी डिग्री है, उसका जवाब मैं मान्य कोर्ट। फिलहाल के इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।